हेलो स्टूडेंट्स। मिट्टियों के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। बीए पार्ट थर्ड का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके कंटिन्यूशन में पार्ट टू में हम आगे करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टियाँ हैं, इससे पहले मैंने पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद में मैदानी क्षेत्र या नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टियों के बारे में चर्चा की। अब तीसरा जो टॉपिक है, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ प्राचीन व कठोर चट्टानों से बनी हैं, क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये सबसे प्राचीन पठार है और इसकी जो कठोर चट्टानों से बनी मिट्टियाँ हैं, इनके रंग, रचना और उपजाऊपन के अनुसार इन्हें काली, लाल व पीली, लेटराइट आदि मिट्टियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले काली या रेगुर मिट्टी, जिसको कि ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। कपास, यहाँ पर इसमें कपास की पैदावार अधिक होती है, इसलिए कॉटन सॉइल बोलते हैं। ये मिट्टियाँ प्रायद्वीपीय पठार पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इनका विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्यवर्ती और पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी गुजरात, कर्नाटक के उत्तरी जिला तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी व उत्तरी जिलों तथा तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी जिलों, राजस्थान के बूंदी, कोटा व टोंक जिले तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में यह मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तार है। प्रायद्वीपीय काली मिट्टी को सामान्यतः छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी व गहरी काली मिट्टी में बांटा गया है। आधुनिक मान्यता के अनुसार ये मिट्टियाँ ज्वालामुखी विस्फोट से बनी दरारों से निकले पैथिक लावा के जमावों के क्षरण से बनी हैं। इनका रंग गहरा काला और कणों की बनावट सघन व बारीक होती है। इसमें अधिक देर तक जल ठहर सकता है, किंतु सूख जाने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ये काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है, इसलिए दरारें पड़ जाती हैं। थोड़ी सी नमी पाकर ये चिपचिपी हो जाती है और उस समय इनमें हल चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवांशों का अभाव पाया जाता है, यानी कि ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। दूसरी है लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टियाँ अपक्षय के प्रभाव से प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनी हैं। यह अपने बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती हैं। इन मिट्टियों का रंग लाल होता है, परंतु कभी कभी इनका रंग पीला, भूरा, चॉकलेटी या हल्का काला तक पाया जाता है। मिट्टी का लाल रंग इसमें विद्यमान लोहांश के लौह ऑक्साइड में बदल जाने के कारण होता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय एवं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पर लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती हैं। इस मिट्टी में लोहा तथा एल्युमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में
पाया जाता है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति के अंश की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी हो गई। इसके बाद में जो तीसरी मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ ईंट से होता है। इस मिट्टी का रंग ईंट के समान लाल होता है तथा सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है, इसलिए इसे लेटराइट के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी लगभग 1.22 यानी 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पन्ना और रीवा जिलों में पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समीप, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा के पठार व राजमहल की पहाड़ियों तथा अरावली पहाड़ियों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इन मिट्टियों का निर्माण शुष्क एवं नम मौसम वाले क्षेत्रों में होता है। ये मिट्टियाँ चट्टान की टूट फूट एवं रासायनिक क्रिया से बनती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और पोटाश ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अतः यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार से लेटराइट मिट्टियों के बारे में हो गया। अब चौथी जो है अन्य मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं वो देखें। इसमें सबसे पहले मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में पाई जाती है मुख्यतः। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार शुष्क प्रदेशों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी प्रधानतः मध्यम व मोटे कण वाली बालू मिट्टी होती है। इसमें खनिज नमक भी पाए जाते हैं जो जल में शीघ्र घुल जाते हैं। इस प्रकार की बलुई मिट्टी में नमी कम रहती है तथा वनस्पति के सड़े गले अंश भी कम पाए जाते हैं, इसलिए ये कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी होती है, परंतु जहाँ सिंचाई की सुविधा सुलभ है वहाँ पर ये पर्याप्त उपजाऊ हो गई हैं। तो इस प्रकार से जो मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं, इसके बाद में दूसरा है नमकीन व क्षारीय मिट्टियाँ, यानी कि सैलाइन व एल्कलाइन मिट्टियाँ। शुष्क और अर्ध शुष्क भागों तथा दलदली व अधिक सिंचित क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे थूर, ऊसर, कलर, रेह, चौपान आदि। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण व अधिक वर्षा वाले भागों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने से इन मिट्टियों का विकास होता है, क्योंकि भूमि की निचली परतों में क्षार या लवण पुनः वाष्पीय क्रिया के द्वारा ऊपरी परत तक पहुंच जाता है, यानी कि कैपिलरी एक्शन से नीचे का जो क्षारीय और या लवणीय पदार्थ है वो मिट्टी की सतह पर पहुंच जाता है। इससे मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की मात्रा अधिक होने से ये मिट्टियां प्रायः अनुत्पादक या कम उपजाऊ होती हैं। इन मिट्टियों में नमक की मात्रा
तीन प्रकार से पहुंचती है। पहली, अर्ध शुष्क प्रदेशों में अधिक वाष्पीकरण से नीचे की लवणता भाप के साथ ऊपर सतह पर आकर उसे ऊपर की परत को नमकीन, अनुपजाऊ व कठोर बना देती है। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कच्छ के रन से होकर आती हैं तो वे अपने साथ नमक के कण उड़ाकर ले आती हैं। ये कण धरातल पर जहाँ जहाँ जम जाते हैं और वर्षा ऋतु में जल में घुलकर निम्न क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, तो उससे भी लवणता मिट्टी के अंदर पैदा हो जाती है और मिट्टी लवणीय हो जाती है। तीसरा है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के समय समुद्र का नमकीन जल भूमि को आवृत करता है। इससे दलदली क्षेत्रों में नमकीन मिट्टी की अधिकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्षारीय व लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ उत्तरी भारत में नहरी क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई एवं शुष्क जलवायु के कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी बिहार व दक्षिणी पठार के ऊपरी भागों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में विशेषतः ताप्ती और गोदावरी और भीमा नदियों के अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि क्षारीय व लवणीय हो गई है, जो कृषि के लिए अयोग्य या अनुपजाऊ होती है। तो इस प्रकार से ये जो मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इसमें ये जो भारत का मानचित्र में मिट्टियाँ प्रदर्शित की गई हैं, ये कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा प्रस्तुत मानचित्र है, जिसमें काप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आप तैयार कर लें, मानचित्र जरूर बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।